नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। शाम का लगभग 5:13 अभी हो रहा है और मैं सभी गाय को मिल्किंग कर चुका हूँ। आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिए। आज मैं कुछ खास बात आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ। किस तरह से जीवन में खुशहाली आ सकता है। गाय भैंस पालिए या कोई भी काम करिए, उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कोई भी काम करिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गाय भैंस ही पालेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और गाय को पहले आपको मैं अच्छे से दिखला दे रहा हूँ। भोजन पे बांध करके लगभग 5 मिनट हो चुका है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है क्योंकि पूरा चारा रखा ही हुआ है। और परिया को एक्चुअली मैं पहले ही बांध चुका था और ये गाय भोजन कर रही है। तो आज का वीडियो जो है ना, ख़ास करके आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। जो भी हमारे जैसा और जो मीडियम क्लास के आदमी हैं, जो थर्ड क्लास के, उनके लिए भी मैं ख़ास करके बोल रहा हूँ। यानी जिसके पास कोई भी व्यवस्था नहीं हो, वो भी पूंजीपति वाला बन सकता है जीवन में। इसके लिए ख़ास करके ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, ज्ञान सभी के पास है, पर हर महीने आप अगर दिमाग में उसी बात को घिसते रहिएगा तभी आपको कुछ होगा। ठीक है, पर ज्ञान का उपयोग करना पड़ता है सदा। अगर ज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे तो आप जो है ना, और हम इसी तरह पिसते रहेंगे। क्योंकि देखिए, आज से बड़े आदमी या छोटे आदमी में कुछ भेद और भाव नहीं होना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, ऐसा नहीं है कि बड़ा आदमी है तो आपको चला रहा है और छोटा आदमी है तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं, आप छोटे भी हैं तो बहुत अच्छे हैं और बड़े भी हैं तो बहुत ही अच्छे हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अच्छे हैं। सब अपने लिए जीवन में कर्म करता है। इसके लिए ख़ास करके आप ये वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और सुनते रहिए। क्या मैं बोल रहा हूँ, आपको दिखाई में पुण्य मिलेगा सिर्फ गाय, और सुनने में ज्ञान मिलेगा, जिसे आप जीवन में खुशहाली पा सकते हैं। इसके लिए तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप 5,000 रुपये हर महीने अगर आप बचा लेते हैं, 5,000 नहीं, 4,000 नहीं, 2,000 नहीं, 1,000 भी बचा लेते हैं, फिर भी सही है। क्योंकि अगर 2,000 खर्चा वर्चा काट करके अगर 2,000 महीने का बचा लेते हैं, उसे आप बैंक में, कोई भी बैंक हो, HDFC हो, कोटक महिंद्रा हो, या मान लीजिए स्टेट बैंक हो, जो भी हो। लेकिन HDFC में थोड़ा ज़्यादा मिलता है पैसा, ऐसा नहीं है। उसमें 7.5 पॉइंट का रेट से मिलता है। क्योंकि मान लीजिए हमारे जैसे मीडियम क्लास के आदमी अगर 2,000 रुपये कमाता है और किसी को ब्याज पे दे दिया गलती से, और बाद में लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, तो वो सही नहीं है। इसके लिए बैंक में रखना बहुत ही सेफ है। और ख़ास करके आप कम से कम 5,000 रुपये वाले अकाउंट ज़रूर खुलवाएं। उसके अंदर आप हर महीने जीवन में एक प्रण मान लीजिए कि कम से कम 2,000 या 1,000 या 5,000 रुपये महीने का डालो। जब तक आपका जीवन चलता रहता है, मान लीजिए 25 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो, आप जब तक काम करते रहते किसी भी लाइन में, ऐसा नहीं गाय भैंस पालने के लिए मैं आपको ज़ोर ज़बरदस्ती करूँगा। गाय भैंस देखिए, मैं अपना सुविधा के अनुसार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे भी काम नहीं मिलता है, बहुत सारा काम मिलता है शहर में। मैं भी 10,000 12,000 कमा सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल में आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर 1 लीटर दूध अगर आप रोज़ बेचते हैं तो 40 रुपये हुआ एक्स्ट्रा में। ठीक है, कैसे भी कष्ट काट करके 40 रुपये के हिसाब से तो 1,200 रुपये होता है। अगर उठौना भी लगाते हैं वो 1,200 रुपये मान लीजिए। अगर 2 लीटर बेचते हैं 2,400 रुपये। 2,400 रुपये वो आप साइड में रखिए हर महीने, उसको बैंक में हर हमेशा रखिए। 2,400 से साल में आपको लगभग 2,000 से हो गया 24,000, और 2400 से 4 बार 48, यानी कि 4,800। हाँ, यानी लगभग 29,000 के लगभग हो जाता है पैसा। ठीक है, आप हर साल सेविंग करते जाएंगे और करते जाएंगे, तो उसमें ब्याज दर अच्छा मिलता है और अच्छी क्वालिटी का FD है। ये आप बैंक से भी पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं मैं बैंक का प्रचार कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के जीवन के आधार पे बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, जीवन में मैंने अपनी डायरी को भी देखा हूँ और दूसरे को भी देखता हूँ। बूढ़े होने के बाद बहुत ही तकलीफ़ होता है। इसके लिए ख़ास करके आप लोग इस वीडियो को गौर से सुनते रहें और देखते भी रहें। तो आप मान लीजिए 5,000 रुपये भी कैसे करके, या 2,000 भी, या 1,000 भी आप सेव करते जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो आपको आगे दिन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, अच्छा मैसेज आता है आगे दिन के लिए। तो बैंक में अगर आप रखेंगे, किसी को नॉमिनी बनाएंगे, वो भी सही है।
बच्चे को बनाइए या घरवाली को बनाइए, किसी को भी बनाइए, अपने से कम उम्र के आदमी को ही बनाइए नॉमिनी। अपने से ज़्यादा उम्र के सही नहीं है, अच्छा नहीं है। क्योंकि अच्छा इसलिए नहीं है कि मान लीजिए कभी भी नॉमिनी होना चाहिए आपकी उम्र से थोड़ा छोटा ही होना चाहिए तो भी सही। नहीं है इमरजेंसी में तो आप बड़े आदमी को भी डाल सकते हैं, किसी भी लाइन में काम करते हैं। खास करके उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि हम लोग आजकल के ज़माने में क्या होता है, गोवा गुटखा शिखर सब कुछ खा करके, दारू शराब पी करके 2000-4000 रुपये ऐसे उड़ा देते हैं। और उड़ाने के बाद मुझे पछताना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए अगर 50 रुपये भी आप रोज़ का खर्चा करते हैं तो 1500 रुपये आपको ऐसे चला जाता है, यानी बैलेंस खर्चा। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आपके भोजन में से, जो आप बैलेंस खर्चा करते हैं उसके लिए। बैलेंस खर्चा को बचा करके आप 50 रुपये भी अगर आप रोज़ के हिसाब से 1500 रुपये महीने का, या मान लीजिए 15 दिन पे भी जा कर के 750 रुपये जमा करते हैं, आपको जितना सुविधा अनुसार हो तो बहुत ही अच्छा है। उतना पैसा अगर आप जमा करते हैं हर महीना, वो पैसा देखते देखते आपको 5 साल 10 साल बाद लाखों में हो जाता है। लाखों में हो जाता है। फिर उसका इंटरेस्ट लगभग मान लीजिए 1 लाख रुपए का लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये आराम से आपको मिल जाएगा। कि एफडी का जो सिस्टम होता है उसमें अगर आप डालेंगे तो। नहीं तो अगर सेंट्रल बैंक जैसा बैंक में डालेंगे तो आपको 4-4.5 हज़ार रुपये ऐसा जो चालू अकाउंट होता है 3,500-4,000 रुपये साल का आएगा। और एफडी के हिसाब से एचडीएफसी का जो कैलकुलेटर होता है उसके हिसाब से बहुत सारा मिलता है। क्योंकि आप महीने का भी ऐसा होता है ब्याज मिलता है, और उस महीने का ब्याज जो है 1 महीने में सब जुड़ करके और फिर अगले महीने से उसका भी ब्याज चलने लगता है। जो भी आपको मिले, लाख रुपये अगर आप डालें, 200, 300, 400, 600 जितना भी मिले, 700 मिले, उस पैसे को वहाँ पर में आकर के और फिर उससे उसको जो है बढ़ने लगता है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, एफडी करें या पोस्ट ऑफिस में करें। उसके बाद LIC को तो मैं नहीं कहूँगा, LIC सही है, ऐसा है, ख़राब नहीं है। अगर मान लीजिए 500 रुपये महीने भी डालते हैं तो आपके लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है। आपके लाइफ इंश्योरेंस यानी कि, और हर आदमी को कराना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं कराना चाहिए। आप 500 का महीने का भी करा सकते हैं, 200 महीने का भी, 100 महीने का भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं, 12 महीने का 1200 रुपये का भी LIC करवा सकते हैं। ये एक्चुअली एक अलग बात हो गया, इंश्योरेंस के अलग बात हो गया। और मैं बैलेंस के लिए बोला हूँ आपको कि आप पोस्ट ऑफिस में भी रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। जो या आप अपने बच्चे के नाम से भी कर सकते हैं, वो भी सही है। तो जो बैंक का जो सिस्टम है, वो मैं बैंक का सिस्टम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके जीवन के लिए बोल रहा हूँ कि आप अपने जीवन में खुशहाली किस तरह रह पाएंगे। अगर 10 साल किसी भी लाइन में आप काम करते हैं, अगर आप अच्छे बचाने वाले हैं, और मैं तो ऐसा गारंटी देता हूँ आपको कि मान लीजिए अगर 10 साल का बच्चा है, मैं कुछ करके आपको दिखला नहीं रहा हूँ, आप सोचिएगा थोड़ा जो दिमाग में सेटिंग करके ऐसा सोचिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने ऐसा मैं ऐसा ज्ञान देता था बचपन में बहुत सारे आदमी को, मगर मैं खुद जो है नहीं कर पाता था, मगर अब जो है कर रहा हूँ। तो इसके लिए कम से कम मान लीजिए 2000-4000 रुपये अगर आप महीने का रखते हैं, 5000 भी रखते हैं, 60,000 रुपये हुआ, आपको एक बैलेंस बना रहता है। कभी मान लीजिए दुखी हुआ, कभी बीमारी हुआ, कभी कुछ हुआ, उस तरह की परिस्थिति में आपको काम आता है पैसा, ठीक है। और आप अगर आजकल का जीवन में ऐसा नहीं, आपके पास प्रॉपर्टी है मान लीजिए गांव में, तो आप क्या कर लेंगे, ठीक है। शहर में है तो सही है, गांव में मान लीजिए 2, 4, 5, 10, 20, 50 लाख करोड़ का भी प्रॉपर्टी है, तो क्या बेचने जाएंगे तुरंत नहीं मिलेगा। और अर्थ जो है, अर्थ ही सब कुछ है। अगर पैसा आपके पास 2, 4, 5 लाख रुपए है तो आप किसी भी तरह से धंधा बिजनेस कोई भी किसी भी लाइन में आप कर सकते हैं। तो आपका मन जो है ना हर हमेशा खुशहाली रहेगा और पैसा आपके पास आते जाते रहेगा। इसके लिए मैं खास करके ये वीडियो आप लोगों को डाल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ज्ञान तो सिर्फ गाय के लिए मैं दे रहा था, लेकिन आज मैं जो है इसमें बता रहा हूँ आप लोगों को। जो ऐसा आप करेंगे तो आप धीरे धीरे जो है ना आगे बढ़ते रहेंगे। और कैलकुलेटर जोड़ के भी मैं एक दिन बतलाऊँगा आप लोगों को कि किस तरह से, इस तरह से अगर आप पैसा रखते हैं तो अच्छा रहता है। 1000 रुपये, 2000 रुपये। तो क्या होता है, मान लीजिए कोई भी लड़का है, मैं बता रहा हूँ, कोई भी लड़का है, मान लीजिए 10 साल का है, 15 साल का, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया गलती से और वो अपने जीवन में काम करते रहा, क्योंकि मैंने देखा हूँ बहुत सारे हमारे गांव में मज़दूर तबका के लोग हैं, बहुत दुखी रहते हैं। और शाम में सुबह में घरवाली से लड़ाई होता है, जिस तरह मेरा भी होता है। क्योंकि मैं
कुछ बताऊंगा नहीं आप लोगों को, झूठा बता कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि जो है वो सच्चा ही बताऊंगा। और होता है हर एक आदमी के जीवन में, ऐसा होते रहता है, ऐसा नहीं मेरे साथ ही होता है और आपके साथ ही होता है। तो किस चीज़ के लिए होता है? सिर्फ पैसे के लिए लड़ाई होता है, ठीक है। तंगी के कारण पूरा लड़ाई होते रहता है। इसके लिए तंगी जो है ना, तंगी को दूर करने के लिए मान लीजिए 20 साल का कोई लड़का है या 18 साल का है, कोई 15 साल से ही चला जाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाल मजदूरी करने आप चले जाइए, 15 साल से भी कोई चला जाता है काम करने के लिए। और उस काल में जो है जो पैसा कमाता है वो इधर उधर करके खर्चा करके ख़त्म कर। अगर 5 साल मान लीजिए 15 साल की उम्र है, आप बाहर चले गए, ठीक है, आप पैसा कमाए पूरे वेस्ट हो गया, इधर से उधर करके डाल दिए, तो 15 साल का जो है पूरा तो आपको चला गया फोकट में। 5 साल का, वो 5 साल अगर आप पूरा पैसा को इकट्ठा कर लेते हैं, आपके पास 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी हो जाएगा, 10 लाख रुपये बैलेंस हो जाएगा। फिर आपको मान लीजिए महीने का मान लीजिए 1 लाख रुपए का अगर मान लीजिए 600 रुपये ही मिलता है या 700 रुपये ही मिलता है एफडी के हिसाब से, 800 रुपये भी कभी कभी मिलता है, कभी कभी उस पैसा को रखते थे 12% भी मिलता है, क्योंकि एफडी कई क्वालिटी का होता है। ऐसा आप नॉर्मल बैंक में खुलाएंगे तो आपको अच्छा नहीं रहेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस में भी खुलाएंगे तो उसमें भी ब्याज दर अच्छा मिलता है। और HDFC बैंक में खास करके उसमें क्या है, जैसा मान लीजिए HDFC हो गया, उसके बाद कोटक महिंद्रा हो गया, उसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं, सभी आदमी को भावनाओं को समझते हैं और बिजनेस करने वाले वो लोग हैं। जो बात है, जो भावना को समझते हैं वही ये काम करते हैं, क्योंकि आपके साथ ऐसा धोखाधड़ी हो जाता है। आप एफडी कराने भी जाएंगे, अगर उतना पढ़े लिखे नहीं है हमारे जैसे आदमी, आपके जैसे आदमी कोई भी ऐसा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको इधर उधर करके इसमें डालिए पैसा, उसमें डालिए, ऐसा गांव घर में होता है बैंक में। इसके लिए अपने नज़दीकी शहर में आप अकाउंट खुलवाइए और पैसा अगर 10 लाख रुपए रखे तो महीने का आपको कितना आने लगेगा मालूम है? 6,000 रुपये, 7,000 रुपये। तो आपने कितना कमाया? शादी हो गया, कुछ हो गया, ब्याह हो गया, तो आप 10,000 रुपये कमाया, ठीक है। 10,000 रुपये महीने का कमाया, 10,000 रुपये कमाने के बाद अब वो क्या होगा कि 6-7 हज़ार उधर भी बैलेंस। अगर मान लीजिए 2-4 महीने भगवान ने करे किसी के साथ ऐसा हो, कभी तबीयत ख़राब हो जाए, कभी बीमार पड़ जाए या कभी घर में शादी पड़ जाए, तो आप आएंगे घर पे, और घर पे जब आएंगे तो परेशान हो जाएंगे। उतना ही दिन में आपको कर्जा हो जाएगा, और कर्जा हो जाएगा तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। फिर आप 2 साल 4 साल वही पैसा को मेंटेनेंस करने के लिए आप 4 साल 5 साल काम करेंगे। फिर आप जाके शहर में और पूरा परेशान होकर के वो ब्याज को सधाएंगे, जब तक आपको घर का खर्चा के लिए भी परेशान हो जाएंगे परिवार के लोग। इसके लिए मैं खास करके ये वीडियो सभी लोगों को देखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस वीडियो को फैलाइए कि जितना भी आदमी लोग देखें, इसका अनुभव करें, क्योंकि मेरे साथ जो बीतता है वही मैं बताता हूँ, और जो नहीं बीतता है वो मैं नहीं बताता हूँ, और जो बीतने वाला रहता है उसको ही बताता हूँ। क्योंकि देखिए इसके लिए मैं बताता हूँ क्योंकि मैंने देखता हूँ, मैं देखा हूँ ऐसा बहुत सारे लोगों को कि मान लीजिए बूढ़े हो गए, उनके पास ज़मीन भी है, ऐसा नहीं है ज़मीन भी है, लेकिन उनके पास 2 बेटा है 4 बेटा है, तभी क्या करेंगे वो, ठीक है। अभी आप बेटा से पैसा मांगने जाएंगे तो आप क्या करेंगे? बेटा आपको नहीं देगा तो क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे। इसके लिए खास करके अगर आपके पास रहेगा, मान लीजिए अगर आपको 10 लाख या 20 लाख रुपए या 30 लाख या 40 लाख रुपए आपको जमा है, मान लीजिए वृद्ध हो गए आपको 20,000 15,000 रुपये महीने का आता है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास पोता पोती होगा, उसको 1,000-2,000 रुपये देंगे तो आपको ज़्यादा सेवा होगा जीवन में। इसके लिए ज़मीन से जुड़ा हुआ मैं बात बता रहा हूँ, और आप लोग इस वीडियो को लाखों में पहुँचाइए। खास करके आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाखों में पहुँचाइए और सभी के पास ये वीडियो जाए, ताकि किसी के जीवन में दुख ना हो। और इसी बात के ऊपर मैं एक दिन जो है ना 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से जीवन में सभी को घटित होता है, वो वीडियो को भी आप अच्छे से देखिएगा और इस वीडियो को लाखों में पहुंचाइए। मैं राजीव गायवाला आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और इस वीडियो को जितना ही फैलाएंगे अच्छा रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, इस वीडियो पे शेयर करिएगा, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गायवाला।